दोस्तों, योग के माध्यम से हम अपने शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ आसानी से पा सकते हैं। ये एक जाँचा-परखा प्राचीन विज्ञान है, जिसे हमने ही नहीं पूरे विज्ञान ने भी आसानी से एक्सेप्ट किया है और अनेकों अनेक रिसर्चेज़ इस संबंध में निकल चुकी हैं कि योग से डायबिटीज़ हो, अस्थमा हो या हमारे जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इन सारे रोगों को आसानी से क्योर किया जा सकता है। कैसे इन सारे रोगों से मुक्ति पाई जाए, कैसे इन योगाभ्यास को किया जाए, आज ये 10 से 15 मिनट का वीडियो केवल इसी अभ्यास के क्रम को समझने का है और जो हमारे शरीर में, जॉइंट्स में जो अकड़न, जकड़ाहट जितनी जहाँ इकट्ठी है, उन सबको निकाल फेंकने का है और उससे हमारे शरीर में पूरे प्राण को बहने देने का है, ताकि प्राण हमारे शरीर में फ्लोलेसली बह सके, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो सके और ऑक्सीजन की बेटर सप्लाई पूरे सेल्स, टिश्यूज़ तक पहुँच सके। इससे हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ होगा और आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बॉडी की बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगी। तो अभ्यास करने के पहले क्रम में दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए इस तरीके से दंडासन में। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला बनाएँगे 2 से ढाई फीट का। हाथ पीछे रखे हैं, थोड़ा-सा पीछे लुढ़कते हुए आराम-आराम से हम स्टार्ट करेंगे पंजों के मूवमेंट से। धीरे-धीरे पंजों को आगे और पीछे इस तरीके से कम 10-10 बार हम स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारे पैरों में काफ मसल्स में, घुटनों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ सके और जो हमारे एंकल जॉइंट्स हैं, उनमें जो संधिवात यानी कि जो वात इकट्ठा हो गया है, वो रिलीज़ हो सके। अब नेक्स्ट करेंगे इसी क्रम में रोटेशन ऐसे अंदर से बाहर की तरफ कम से कम बड़ा सर्किल बनाते हुए कम से कम 10-10 बार इन रोटेशंस को धीरे-धीरे अंदर से बाहर की तरफ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे-छोटे अभ्यासों को छोटे-छोटे जॉइंट्स पे ध्यान दें। अब रिवर्स कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज़, बाहर से अंदर, सर्किल थोड़े बड़े-बड़े, साँसें एकदम नॉर्मल बनी रहेंगी। 3 बार और करेंगे। अब धीरे से रोक देंगे। दोनों पैरों को सीधा मिला लीजिए अगले अभ्यास के लिए। बैक को थोड़ा-सा सीधा करेंगे। अगर आपको पीठ पे कोई ज़ोर पड़ रहा है, तो एक तकिया लेके उसके ऊपर बैठ जाएँ, ताकि बैक ऐसे ना झुके। हाथों को दोनों हाथों को दाहिने घुटने के नीचे। अब धीरे से इस पैर को खींचते हुए स्ट्रेच कीजिए ऊपर और फोल्ड करते हुए लाइए नी को चेस्ट के पास। साँस लेते हुए ऊपर, साँस छोड़ते हुए पीछे। ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके घुटनों में तकलीफ़ रहती है, जिनके हिप जॉइंट टाइट हैं और जिनकी बैक की भी मसल्स स्टिफ रहती हैं, क्योंकि वो हमारे हिप, हमारे बटक्स की स्टिफनेस से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये अभ्यास करेंगे। धीरे से रिलीज़ कर देंगे, चेंज कर देंगे अभ्यास को दूसरे पैर से। साँस लेते हुए खींचेंगे, साँस छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे लेफ्ट लेग। ब्रीथ इन स्ट्रेच, ब्रीथ आउट फोल्ड। कंटिन्यू करेंगे अभी अभ्यास को धीरे-धीरे। नेक्स्ट अभ्यास के लिए दोस्तों इस तरीके से दाहिने पंजे को उठाते हुए अपने बाएं हिप पे, मतलब राइट फुट टू योर लेफ्ट हिप, और धीरे से दाहिने घुटने को पकड़ लीजिए। अगर आपके हिप जॉइंट टाइट है, आपके नी टाइट है और पंजा यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप उसको आगे भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पकड़ेंगे, धीरे-धीरे इसे ऊपर खींचेंगे, नीचे वाला पैर लेफ्ट लेग सीधा रहेगा। साँस लेते हुए इसे पुश करेंगे धीरे से नीचे। साँस छोड़िए ऊपर, साँस लीजिए नीचे, ताकि आपके हिप की स्टिफनेस रिलीज़ हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन उधर बढ़ सके। वापस करेंगे इस अभ्यास को 3 से 4 बार। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जो पेल्विक रीजन है, यानी कि पेट का निचला हिस्सा, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। आदमियों में ये एरिया हमारे पेनिस और गर्ल्स में ये एरिया हमारे वोम का एरिया है। तो इससे क्या होता है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है और इस एरिया की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एरिया की मसल्स को, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। अब देखिए इस तरीके से बाउंस करना है नीज को। तो मेंस की हेल्थ के लिए या फिर गर्ल्स की हेल्थ के लिए ये छोटे-छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो हेल्थ है, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इसे करने के बाद जैसे एक बार रिलीज़ करेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, दूसरे पैर से
लेफ्ट घुटने को, बाएं घुटने के बाएं पंजे को इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, वापस सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। अभ्यास को दोहराएंगे ब्रीदिंग के साथ। दो बार और करेंगे। अब इसी तरीके से बाउंसिंग शुरू करेंगे। नीचे वाला पैर सीधा रहेगा, आराम आराम से बाउंस करते हुए बैक को सीधा रखना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल, और धीरे से अभ्यास को रोक देंगे। अगले अभ्यास के लिए दोस्तों दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से गैप करेंगे और करेंगे हम चक्की चालन आसन। बड़ा ही पॉपुलर प्रैक्टिस है ये चक्की चालन आसन। सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे। ध्यान ये देना है कि हम बड़े बड़े सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे दोनों पैरों को सीधा रखते हुए। पहले हम क्लॉकवाइज सर्किल बना रहे हैं 7 से 10 बार के बीच में, और फिर बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज सर्किल। ब्रीदिंग के पैटर्न को फॉलो करेंगे, अपोजिट घुमाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको कुछ कुछ राउंड करके दिखा रहा हूँ, साथ साथ मेरे करते जाइए। इनहेल कीजिए, पीछे जाइए, एक्सहेल कीजिए, बड़ा सर्किल बनाते हुए आगे आइए। और जो हमारी कमर में, हमारे साइड बैंड्स में जो फैट है उसको रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइज है, बेली फैट पे जोर डालने वाली प्रैक्टिस है ये। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जो लोग फैट लॉस करना चाह रहे हैं, अपनी टमी को टोन करना चाह रहे हैं, ट्रिम करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए। इस तरीके से 3 बार और। 1, ब्रीदिंग को फॉलो करते हुए। 2, एक बार और। 3, रिलैक्स हो जाएंगे। अगला अभ्यास, यहां से इस साइड बैंड के फैट को और टमी के फैट को वापस टारगेट करेंगे हम अर्धवक्रासन। गत्यात्मक प्रैक्टिस है दोस्तों, उसके लिए दोनों हाथ देखिए इस तरीके से खींच लेंगे, सांस छोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे, सांस लेंगे, वापस आएंगे, सांस छोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे, सांस लेते हुए वापस आएंगे। अब जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है वो यहाँ तक चले जाएंगे, जो कम फ्लेक्सिबल है वो यहाँ पे रह के पीछे हाथ खींचेंगे। तो अभ्यास करेंगे कम से कम 12 बार। 1, 2, 3, ब्रीदिंग सामान्य बनी रहेगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9। पेट पे पड़ने वाले दबाव खिंचाव को महसूस करते हुए चलना है जब पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल बनी हुई है। 4 बार और करना है, साथ साथ ब्रीदिंग को सामान्य। लास्ट 2 राउंड, लास्ट राउंड, रिलैक्स। अब अगला अभ्यास दोस्तों नौका संचालन आसन। इस तरीके से नाव को चलाने वाला, जैसे चप्पू पकड़ के सांस लेते हुए पीछे आना है और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। इसको भी 10-10 बार कर लेंगे। पेट पे जो दबाव पड़ रहा है उसे महसूस करेंगे। ये अभ्यास भी मोटापे को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को हटाने वाला अभ्यास है दोस्तों। साथ में क्या करेगा, उल्टा चलाएंगे। अब साथ में ये करेगा, जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, पेट की आंतें, वो मूव करने लगेंगी। उनमें जो मल इकट्ठा है, कब्ज इकट्ठी है, वो भी रिलीज हो जाएगी अगर ये योगाभ्यास नियमित रूप से करे जाएंगे तो 10 से 15 मिनट रोज अभ्यास आराम से किया जा सकता है। सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। 3 बार और दोहराएंगे। 1, 2, 3। तो जब हम ये अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि हम सांसों को शरीर के मूवमेंट के साथ चला रहे हैं। तो क्या होता है ऐसा करने से कि सांसें भी नियंत्रित है, शरीर का भी मूवमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा सप्लाई शरीर तक पहुंच रही है। तो ब्लड का सर्कुलेशन प्लस बॉडी के अंदर जो हमारी मसल्स है उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मिल रही है, जिससे कि सारा शरीर का टॉक्सिन्स निकल रहा है और शरीर का वात और मल शरीर से रिलीज होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर रोगों का कारण है। तो शरीर को पूरा प्रॉपर तरीके से मूव कराना, ये योग के अभ्यास का एक बड़ा मूल उद्देश्य है। अब दोस्तों करेंगे स्कंद चक्र। शोल्डर्स की जो स्टिफनेस है उसको रिलीज करने वाले, जो हमारी अपर बॉडी में जो जो हमारे कुपित प्राण हैं, जो शोल्डर्स में टाइटनेस आ गई है दिन भर ऑफिस में बैठने से, डेस्क वर्क जॉब करने से, स्टूडेंट्स जो किताबें पढ़ रहे हैं बुक्स के आगे, टीवी के आगे बैठने की वजह से, उसको रिलीज करेगा। और अब रिवर्स करेंगे इसको 7-7 बार इस तरीके से
रोज करने वाला ये अभ्यास है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, 3 बार और। 1, बड़ा सर्किल, 2, 3, रिलैक्स। अब हाथों को यहाँ पे इस तरीके से ले आइए, सामने हाथों को खींचिए। 1, 5 बार इसे भी करेंगे। 2, पूरे जो आर्म्स की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए, देखने में सरल दिख रहा है, जब आप इस अभ्यास को करेंगे इस क्रम में जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपको पता चलेगा ये अभ्यास कितने इफेक्टिव और कितने फायदेमंद हैं आपके लिए। अभी से 5 बार जरा इधर से भी करके देखिए। 1, सांस लेते हुए साइड में खोलेंगे। 2, पूरे कंधों का, आपकी बाजुओं का एक अच्छा एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया व्यायाम। 2 मोर टाइम्स। 1, 2। अब यहाँ पे हाथ को रोक के 5 काउंट तक केवल बैठे रहना है। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। बैठ के थोड़ी लंबी गहरी सांस, कंधों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, आंखें बंद रहेंगी। 3 लंबी गहरी सांसें। नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ देंगे। अब ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे दोस्तों, बैठे बैठे यहीं से। अगले अभ्यास में दाहिने हाथ को रखो नीचे, बाएं हाथ को ऐसे खींचते हुए स्ट्रेच कर लीजिए, ताकि जो साइड में ये जो हमारे शरीर का फैट है, इसको हम एक्यूमुलेटेड फैट को हम थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा एक्सरसाइज देके इस पार्ट पे भी काम कर सके। इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, सांस देखेंगे, इसमें आगे नहीं झुकना है, ना ज्यादा पीछे, साइड में वापस आ जाएंगे। फिर से दोहरा लेंगे, सांस छोड़ते हुए झुक जाइए, ऐसे सांस लीजिए, वापस आ जाइए, वापस सांस छोड़िए, झुकिए, दोनों बटक्स, हिप बटक्स जमीन पे रहेंगे, इन्हें हवा में नहीं उठा लेना है, ऐसे चिपके रहने दीजिए। ऊपर वाले कंधे को पीछे लाइए, सामने देखते जाइए, सांस लीजिए, वापस सांस छोड़ते हुए झुकिए, साइड में झुकते हुए महसूस कीजिए, सांस लेते हुए वापस। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो इसे फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।